नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। संजय राउत जिस तरीके से वो बौखलाए हुए हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर। अब उन्होंने जो बयान दिया है, भले ही बहुत ही सोच समझकर उन्होंने बोला हो, लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एकनाथ शिंदे को लेकर लगातार वो विवादित टिप्पणी करते आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के लिए तो उन्होंने सामना में काफी कुछ लिख दिया है। उनका यह कहना है कि मराठियों के सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह हैं। अब इस पर बीजेपी भड़क गई है, कई नेता बयान दे चुके हैं, लेकिन मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने जो बयान दिया है वो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। किस तरीके से उनका वीडियो वायरल हो रहा है, सबसे पहले आपको वो वीडियो सुनाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। पहले देखिए आशीष शेलार ने किस तरीके से संजय राउत पर टिप्पणी की है और किस तरीके से संजय राउत की भयंकर तरीके से बेइज्जती करी है, और यह भी कह दिया है कि संजय राउत औकात में रहे, नहीं तो उनकी ना तो चड्डी बचेगी और ना ही उनका नाड़ा बचेगा। संजय राउत जी अपने औकात में रहे। अभी तो कई चड्डी पहनना उन्होंने सीख लिया है, नाड़ा कभी उतरेगा पता भी नहीं चलेगा, और अपने औकात से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ना आप एक चुनाव लड़े हो, ना एक चुनाव जीते हो। किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर तुम्हारा घर चल रहा है, उस व्यक्ति ने किसके ऊपर आरोप करना है सोचकर करना पड़ेगा। तो सुना आपने बीजेपी नेता को किस तरीके से उन्होंने संजय राउत पर जमकर टिप्पणी की, और एक तरीके से खुलेआम मीडिया में आकर उन्होंने संजय राउत की बेइज्जती कर दी है। अब संजय राउत ने इससे पहले दरअसल सामना में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक लेख लिखा था। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह मराठियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिसके बाद से ही बीजेपी भड़की हुई है। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया था, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया था कि जब सीटें आएंगी तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत को पता चल जाएगा, हम इस पर टिप्पणी यही कर सकते हैं। यानी कि देवेंद्र फडणवीस ने यह बताने की कोशिश की है कि जो बयानबाजी आप कर रहे हैं, जब चुनाव होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या कुछ किया है। अब इससे पहले आपको बता दें कि संजय राउत कई प्रकार की टिप्पणी कर चुके हैं। संजय राउत अपनी भाषा की जो मर्यादा है वो भी लांघ जाते हैं, और कई बार वो चाहे वो कंगना रनावत हो या नवनीत राणा हो, तमाम जो नेता हैं उनके लिए वो इस प्रकार की टिप्पणी कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी सामना में काफ़ी कुछ ऐसा लिखा था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन हाल में ही जब उनका नाम और निशान उनके पार्टी शिवसेना का उनसे छीनता है, तो बौखलाहट में आकर गृह मंत्री अमित शाह पर ही वो निशाना साध देते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, भले ही एकनाथ शिंदे को शिवसेना मिली हो, पार्टी का नाम और निशान मिला हो, लेकिन लड़ाई जो है वो बीजेपी वर्सेस उद्धव ठाकरे गुट दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे और संजय राउत सीधे तौर पर जो कटाक्ष कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर साध रहे हैं। ये बता रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को लगाकर किस तरीके से हमारे पार्टी का नाम और निशान छीन लिया गया है हमसे। 2000 करोड़ का ये सौदा हुआ है। चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रही है, साफ तौर पर ये बीजेपी के द्वारा कहे गए कामों को ही कर रही है, यानी कि स्क्रिप्ट जो बीजेपी तैयार करती है वही चुनाव आयोग पढ़कर सुनाता है। अब इस प्रकार की जो टिप्पणी है वो संजय राउत के द्वारा की जा रही थी, लगातार इस तरीके की बयानबाजी की जा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान दिया, उसके बाद से ही बीजेपी नेता भड़क गए। इससे पहले नरेश बंसल ने भी इसी तरीके से संजय राउत को चेताया था, और अब आशीष शेलार ने इस प्रकार की भयंकर बेइज्जती उद्धव ठाकरे और संजय राउत की कर दी है, और संजय राउत के ही शब्दों में उन्हें जवाब दे दिया। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं उनका ये बयान, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इसके साथ ही आपको संजय राउत का भी वो बयान सुनाते हैं, जहां पर वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि आशा की जो आखिरी किरण है वो सुप्रीम कोर्ट ही। संजय राउत जी अपने औकात में रहे। अभी तो कई चड्डी पहनना उन्होंने सीख लिया है, नाड़ा कभी उतरेगा पता भी नहीं चलेगा, और अपने औकात से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ना आप एक चुनाव लड़े हो, ना एक चुनाव जीते हो। किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर तुम्हारा घर चल रहा है, उस व्यक्ति ने किसके ऊपर आरोप करना है सोचकर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ये तो आखिरी आशा का किरण है सुप्रीम कोर्ट। अब इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई है, मार दी गई है, हत्या हो गई लोकशाही की, लोकतंत्र की। तो अब एक ही आशा है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। वहां हम जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। ऑफिस पे कब्जा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? करने दीजिए, और क्या कर सकते हो। चोर होता है वो कहाँ भी घुसता है। अब जो और बड़ा चोर होता है, उनको लगता है कि मैं देश का मालिक बन गया हूँ। हाँ,
लेकिन ये चौकीदार नहीं है।